We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आखिर उत्तरकाशी में ये प्राकृतिक आपदा क्यों आई? क्या बादल फटने से बर्बादी का सैलाब आया या फिर इसकी और कोई वजह है? इसे समझने की कोशिश करते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। देखिए उत्तरकाशी में आखिरकार आपदा क्यों आई। बादल फटने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा अस्थायी झील भी फट गई, ये भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में धराली की तबाही ने सबको चौंका दिया है। ये जान लीजिए कि 12,600 फीट ऊंचे पहाड़ से ये सैलाब आया। 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी मलबा नीचे आया और एक के बाद एक दो प्रवाह तेजी से आए। फिर सैलाब मलबे में बह गए घर और होटल्स। बादल फटने पर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हुई। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक बादल फटने के लायक बारिश नहीं हुई। बादल फटने की आशंका से इनकार नहीं। तो ये तमाम संभावना जताई जा रही है इस तबाही के पीछे। ऐसे में तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। झील फटी, धराली पूरी तरीके से बह गया। आपदा प्रभावित क्षेत्र में अस्थायी झील बनी। ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर झील में गिरा। ग्लेशियर टूटने से झील में उफान आया और अस्थायी झील के फटने से सैलाब आया। बता दें कि धराली की तस्वीरों में स्लेटी रंग का मलबा नजर आ रहा है। मलबे का रंग झील फटने के संकेत भी देता है। तो आखिरकार ये तबाही क्यों आई, ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया कि कई सवाल हैं तो कई संभावनाएं भी हैं। इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर JK रमेश, पूर्व निदेशक IMD से आप हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। गुरुदत्त जी, मैं आपके पास आऊँ और मौसम का हाल जानूँ उससे पहले डॉक्टर रमेश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जो संभावनाएं जताई जा रही है कि झील फटी होगी, बादल फटा होगा और जिस तरीके से वहां पर निर्माण कार्य भी जारी है, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। निर्माण कार्य तो है ही है, बट अभी जो संभावना जो बता रहे हैं झील फटी है, वो सब उसका चांस उस एरिया में अभी तक उसका कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे हिसाब से। और काफ़ी लोगों का कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काफ़ी दिन से बारिश लगातार होती आ रही है उस जगह और उसकी धराली की अपस्ट्रीम में, अपलैंड में। और उसके साथ क्या हो रहा, पूरा जमीन में जो पूरा सैचुरेट हो गया, साइल सैचुरेट होके बहुत पानी अंदर ही अंदर रहा है। और थोड़ा सा हल्की बारिश भी बियॉन्ड होल्डिंग कैपेसिटी जो साइल का होता है, उससे ये स्लश एंड मड का अवलांच रूप में एक साथ बाहर आया है। अभी एक दिन का बारिश से नहीं है, ये लगातार जो बारिश 3-4 हफ्ते से हो रही है उत्तराखंड में, पर्टिकुलरली उस इलाके में, उसकी वजह से ये इतना तबाही का रूप लिया है। और दूसरा जो है, नदी का जो दोनों साइड पे आप इतना कंस्ट्रक्शन करेंगे, नदी को तो छोड़ना है, नदी का अपनी जगह छोड़ना है, नदी का जगह आप एंक्रोचमेंट करेंगे, ये तबाही तो होना ही है। बिल्कुल रमेश जी, ये तो एक बहुत बड़ा कारण है ही। गुरुदत्त जी, जैसे रमेश जी ने कहा कि ये एक दिन की बारिश नहीं है, ये 100 मिलीमीटर की संभावना जताई जा रही है। लंबे समय से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से हुआ। आप जब इन तबाही की तस्वीरों को देखते हैं तो आपको क्या लगता है? देखिए, जब ये मानसूनी सीजन होता है खासकर, तो उस समय लगातार पानी गिरने से जमीन में सेचुरेशन तो हो जाता है, जड़ें कमजोर हो जाती है और पानी जमीन सोख लेती। अब जो भी बरसात होती है, इस तरह से तेजी या ये जो घटनाएं होती हैं, तो वो कई बार अपने साथ बहुत ज्यादा ये मलमा और वो, चूंकि बता दूं कि जो धराली गांव है वो हिमालय की दरार में बसा हुआ गांव है, हिमालय की दरार में है। और 10 साल पहले भूविज्ञान वैज्ञानिकों ने इसको अलग करने के लिए सलाह दी थी कि इसको हटा के अलग बसा दिया जाए। अभी पिछले 6 माह पूर्व धराली के ऊपर जो नदी है, खीर नदी है, उसमें एक बहुत बड़ा टुकड़ा गिर के लगातार वहां भूस्खलन हो रहा, ऊपर गिर रहा। तो जो कल ये जो तबाही हुई है, तो वो पूरा जो टुकड़ा गिरा हुआ फंसा हुआ था नदी में, वो गिर के नीचे आ गया है। अब मैं बात करूं कि उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में बादल फटने की घटनाएं होने का मुख्य कारण 3 चीजें जो सामने निकलती हैं। पहला है कि टिहरी डैम, दूसरा जो मानसून सीजन है, जैसे 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ज्यादा जो वर्षा का समय है वो जुलाई और अगस्त है, यानी 4 माह की वर्षा 2 माह में हो रही है। और उत्तराखंड में वनों का जो अभाव, कैसा अभाव, मतलब वनों के कारण से मल्टी क्लाउड जो बर्स्ट की स्थिति पैदा हो रही है। कई बादल एक साथ एक ही स्थान पर फट रहे हैं। और मैं बता दूं कि जो टिहरी बांध है वो 260.5 मीटर ऊंचा है, जिसका जल भराव 4 क्यूबिक किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, यानी 32 लाख एकड़ फीट ऊपरी जल क्षेत्र है।
तो ये जल भराव भी बढ़ गया। अब जल भराव होने से क्या होता है कि बादल बनने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई, तो मानसून में ये बादल इस पानी को सह नहीं पाते और फट जाते हैं। तो नदी का जो प्राकृतिक बहाव को रोकने से प्रकृति में असंतुलन आ गया है, ये बहुत बड़ा कारण है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।